नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज मैं सीजीपीएससी मेंस को देखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध जो कि आपका वैश्विक महामारी कोरोना एवं विश्व का बदलता परिवेश लेके आया हूँ। तो ये आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, वैश्विक महामारी कोरोना एवं विश्व का बदलता परिवेश। आपको मैं एक छोटा सा दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ कैसा लिखना है इसको। आप मुझसे बेटर भी लिख सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी इस सदी का सबसे बड़ा वैश्विक संकट है। इसका विस्तार और गहराई बहुत ज़्यादा है। इस सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में से पृथ्वी पर 7.8 अरब लोगों में से हर एक को खतरा है। इस बीमारी ने पूरे विश्व को जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और सभी बाजारों को बाधित कर दिया है। कोरोना वायरस ने जिस तरह से दुनिया के देशों की सरकारों की क्षमताओं या उनकी कमजोरियों को उजागर किया है, इससे काफ़ी हद तक निश्चित है कि यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में मौजूदा तौर तरीकों में स्थायी रूप से ऐसे बड़े बदलाव लाएगा जो केवल बाद में ही चलकर पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, आप देख सकते हो। देना थोड़ा सा देना ज़्यादा अच्छा होगा। कोरोना की उत्पत्ति सबसे पहले 1930 में एक मुर्गी से हुई थी और इस मुर्गी के श्वसन प्रणाली को प्रभावित किया था और आगे चलकर 1940 में कई अन्य जानवरों में भी पाया गया। इसके बाद सन 1960 में एक व्यक्ति में पाया गया जिसे सर्दी की शिकायत थी। इन सब के बाद वर्ष 2019 में इसे दोबारा इसका विकराल रूप चीन में देखा गया, जो अब धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। कोरोना वायरस कोविड-19 क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना का नाम कोविड-19 रखा है, जहां CO या को का अर्थ है कोरोना, VI का अर्थ है वायरस, D का अर्थ है डिसीज और 19 का अर्थ है साल 2019 यानी जिस वर्ष यह बीमारी पैदा हुई। इस वायरस का सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में देखा गया, जो धीरे धीरे पूरे विश्व को में फैल चुका है। कोरोना की भयावह स्थिति के बारे में बताएं तो कोरोना में 20 सितंबर तक पूरे विश्व में 3,79,06,467 से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और करीब करीब 9,59,343 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया के कुछ प्रभावशाली देश जैसे कि अमेरिका, इटली, US और भारत इसके चपेटे में बुरी तरह आ चुके हैं और यहाँ रोजाना 1500 से अधिक जाने जा रही है। कोरोना ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है और भारत, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ईरान आदि जैसे देश भी इसके चपेटे में आ चुके हैं। पूरे विश्व में इस विनाशकारी महामारी ने तबाही मचा रखी है। अफसोस की बात तो यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक इसकी कोई दवा नहीं मिल पाई है। अब मेन मुद्दा है हमारे पास कि कोरोना वायरस का वैश्विक प्रभाव क्या हो रहा है। तो इसी को वास्तव में मेन हमको लिखना है। फिर भी अगर आपका टॉपिक थोड़ा सा बदल के हेर फेर करके दिया जाए तो आप लिख सके करके मैंने उन सबको डाल दिया है। तो कोरोना वायरस के वैश्विक प्रभाव का देखूं तो पहला है, कोरोना वायरस ने न केवल भारत की बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर रखी है। इस वायरस ने हवाई यात्रा, शेयर बाजार, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं सहित लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित हो रहा है। कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में फैक्ट्रियां बंद होने से दूसरे निर्माताओं, अस्पतालों, फार्मेसियों, सुपरमार्केटों, खुदरा स्टोरों में उत्पादनों की कमी हो गई है। कोविड-19 ने साबित कर दिया है कि वायरस न केवल लोगों को संक्रमित कर सकता है बल्कि पूरी आर्थिक प्रणाली को ध्वस्त कर सकता है। विकासशील देशों में रहने वाले दुनिया के 2/3 लोग को अभूतपूर्व आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है या पड़ रहा है। दुनिया भर से बचत और राजस्व के रूप में जमा अरबों डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। वैश्विक GDP में रोज कमी दर्ज की जा रही है। लाखों लोग अपना रोजगार खो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया है कि 90 देश उससे मदद मांग रहे हैं। ILO के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में 2.5 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। कोरोना वायरस के कारण जो आर्थिक क्षति और सामाजिक तनाव सामने आया है, उसे देखते हुए राष्ट्रवादी उभार और ताकतवर देशों की शक्ति प्रतिद्वंदिता और ज़्यादा बढ़ेगी या बढ़ रही है। किसी भी तरह कोरोना वायरस संकट अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना में जरूर बदलाव लाएगा। उदाहरण स्वरूप अमेरिका और चीन का तनाव देख सकते हो, भारत और चीन का तनाव देख सकते हो।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वैधानिकता में उत्तरोत्तर गिरावट आती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन माने आपका यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है, यूनेस्को है, आदि आदि की बात कर रहा है। हमारे कई वैश्विक संगठन राजनीतिकरण एवं छल प्रपंच और प्रतिनिधित्व की कमी के संकट से जूझ रहे हैं। मकसद ही खत्म हो गया है। उनके पास स्वतंत्र नेतृत्व का भी अभाव है। जैसे डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, जिसमें अमेरिका पक्षपात का आरोप लगाते हुए इस संस्था से हट चुका है, जिसमें इनको संकट पैदा हो गया, आर्थिक संकट पैदा हो गया डब्ल्यूएचओ के पास। दूसरी वैश्विक संकट का संबंध राष्ट्रीय संप्रभुता से है। आज पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद की लहर चल रही है। इसका नतीजा ये हुआ है कि विश्व मंच पर हर राष्ट्र अपनी संप्रभुता को उग्र तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। अब भारत पर ही प्रभाव देख लेते हैं, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे सार्वजनिक खर्च में भारी कटौती हुई है। लॉकडाउन के कारण कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन और तैयार उत्पादों के वितरण की श्रृंखला प्रभावित हुई है। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार भारत के जीडीपी में 23% की गिरावट देखी गई है, जो बहुत ज़्यादा गिरावट है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। सबसे ज़्यादा मार गरीबी, मजदूर, श्रमिक, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्तियों पर पड़ रहा है। स्कूल कॉलेज बंद है, जिसके कारण बच्चों का मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई का प्रभाव भी देखा जा रहा है, जिससे आंखों एवं मानसिक स्तर पर बुरा प्रभाव हो रहा है। लोगों को मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। लोग परिवार सहित सामूहिक आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं या कर रहे हैं। मनोरंजन उद्योग, रेस्टोरेंट, होटल व्यवसाय, शॉपिंग मॉल आदि व्यवसाय तबाह हो चुके हैं। पर्यटन उद्योग, ऑटो रिक्शा, बस आदि व्यवसाय पर बहुत बुरा असर पड़ा है। और लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा में भी क्या होती जा रही है, बढ़ोतरी हो रही है। मैं बहुत सारा दे रहा हूँ, आप इनमें से बहुत कुछ को लिख सकते हो और देख सकते हो कि भारत के बारे में पूछो तो किस प्रकार लिखना, अंतर्राष्ट्रीय में पूछा जाए तो आपको किस प्रकार लिखना है। आगे की राह क्या हो सकती है, या आप सुझाव लिख सकते हैं, कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, आपकी सुझाव क्या, आगे की राह क्या हो सकती है। तो भारत सरकार को लगातार विकास की गति को अवलोकन करने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी के पहचान, प्रभाव और प्रसार एवं रोकथाम पर चर्चा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा की जानी चाहिए, ताकि इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके। सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरिया और हांगकांग ने प्रदर्शित किया है कि कम से कम अस्थायी रूप से, पूरा तो नहीं लेकिन अस्थायी रूप से कोरोना वायरस को नियंत्रित किया जा सकता है। विश्व को इन देशों से भी क्या है, कुछ सीखना चाहिए। विश्व के सभी वैज्ञानिकों को कोरोना के खिलाफ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि मानवता के लिए प्रभावी वैक्सीन क्या किया, वो बनाया जा सके। निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, तो हमारे सामने है, नए कोरोना वायरस की महामारी ने बड़े भयंकर तरीके से हमें इस बात का एहसास कराया है कि वैश्विक अव्यवस्था में कैसे कुपरिणाम मानवता को भुगतने पड़ सकते हैं। ये बिल्कुल सही समय पर दी गई चेतावनी के समान है कि राष्ट्रीय संप्रभुता के आवेग में देशों की अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जब ये महामारी खत्म हो जाएगी तो दुनिया को ये सबक सीखना होगा कि आखिर हुआ क्या था, विश्व व्यवस्था में क्या कमियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संस्थाओं को किस तरह से आधारभूत रूप से सुधार कर उन्हें मजबूत किया जा सकता है, ताकि भविष्य में दुनिया को ऐसे संकट का बिखराव के साथ सामना न करना पड़े। ये मैंने अपनी तरफ से कोरोना वायरस पर दिया है। आप में और भी अच्छा लिख सकते हैं, बहुत टॉपिक पूछा जा सकता है आपसे। ये मेरे दिमाग में लगा कि कोरोना वायरस और वैश्विक जो महामारी है, कोरोना वायरस से क्या आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है, भारत पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा, ये नहीं पूछे कि सबको मालूम है कि कोरोना वायरस को उपाय क्या है, कोरोना वायरस क्या है। मैंने जरूर आपको बताने के लिए दिया, क्यों फैला, थोड़ा सा टॉपिक जरूर दिया है। वहाँ पर आप वुहान की बात कर सकते हैं, चमगादड़ से फैला कि बहुत सारे बात कर सकते हैं। मैंने डिटेल में आपको दिया, मुर्गी की वहाँ से फैला श्वसन प्रणाली, जब बहुत लोग बोलते हैं कि ये चीन की चाल थी, ये सब बात भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जो टॉपिक है उस पर अपने को जाना है। मैं ज़्यादा चीज़ यहाँ पर देने की कोशिश किया मेरे हिसाब से कि आज अब जो कोरोना वायरस से पूछेगा तो वैश्विक जो महामारी है, इसका आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा, क्या सुरक्षात्मक उपाय, ये मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आप तैयार रहिए। आप मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।